सीयूटी 2026 का पेपर अगर आप सभी लोग का किसी रीजन से अच्छा नहीं हुआ, या अगर पेपर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आप लोग का कोई एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, या आप लोग डाउट में हो कि क्या मैं 2027 के लिए ड्रॉप लूं या ना लूं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए टोटली गेम चेंजर हो सकता है। इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग का आगे का फैसला क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे डिसीजन लेना चाहिए और क्यों उस डिसीजन को आपको सही बनाने की जरूरत है। सो एवरी पॉसिबिलिटी एंड अ रियलिटी चेक टू एवरीवन कि क्या आपका डिसीजन सही है या नहीं, आप लोग कैसे उस डिसीजन को बनाओ, ये सब मैं बता रही हूँ। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग के क्या स्कोर्स रहे हैं सीयूटी में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। ऑलराइट, तो भाई ड्रॉप एक बड़ा फैसला है। अब सवाल ये है कि मैम डिसाइड कैसे करूं मैं ये लूं या ना लूं। बहुत सारे मन में थॉट्स हैं, हर कोई अलग अलग सलाह देता है। कोई कहता है लेना चाहिए, कोई कहता है नहीं लेना चाहिए। अलग प्रेशर घर से है, समझ नहीं आ रहा है मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, वर्थ इट है या नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थॉट्स। अब डिसाइड कैसे करें? डिसाइड होगा प्रायोरिटी से, डिसाइड होगा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन से। वो क्वेश्चंस आपको खुद को पूछने हैं, और अगर उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। अब वो मैम सवाल क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, किन किन बच्चों को ड्रॉप ले लेना चाहिए, मतलब उनको खास डाउट नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर आपका सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लेना था, लैंग्वेज नहीं लिया। फॉर एग्जांपल 3 डोमेन्स लेने थे, नहीं लिया आप लोगों ने। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही खराब हो गया, या फॉर एग्जांपल फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए, तो ये रीजन है। तो फिर ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली ड्रॉप लेना है एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, पेपर के बारे में लेट पता चला, समझ ही नहीं आया कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अब तो इतना लेट तैयारी करी कि पेपर में अपना 100% दिया ही नहीं है। तो मतलब मुझे पता है मैंने अच्छा पेपर नहीं दिया और मैं इससे बेटर दे सकता हूँ, तो येस यू कैन टेक अ ड्रॉप। स्कोर कर रहे हो 300 के आसपास, है ना, मतलब 300 का स्कोर जिसमें आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड देन यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको बेस्ट कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि मैम मुझे बस एडमिशन लेना है, तो यू कैन गो फॉर एन एडमिशन। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, जिसको लगता है कि मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ और मैंने अपना बेस्ट अभी तक नहीं दिया, तो वो बच्चे यहाँ पे ड्रॉप ले सकते हैं। तो मेनली तो ये 4 और स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी एक सवाल का जवाब हाँ है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है मैम। अब ड्रॉप लेने के लिए इससे मैं ये बताना चाहूंगी, वैसे तो ये डिसीजन टोटली बेटा आपका होना चाहिए। बहुत समय लग सकता है, लेकिन बहुत समय ना लगा कि आप डिसीजन को जल्दबाजी में मत लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए, और अगर ले लिया है तो उसके लिए काम करिए। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग को पता है कि रिजल्ट्स यहाँ से आए हैं, इस बार भी आए और हर साल आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये ड्रॉप का फैसला आपने लिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, इसके साथ आप उन लोगों पर भरोसा करेंगे जो कि हर साल सीयूटी के लिए स्पेशलिस्ट रहते हैं। एंड क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत बहुत कीमती है, आप इसे रिस्क नहीं डालेंगे। यू हैव टू फॉलो द रिजल्ट, और अगर ये रिजल्ट्स रहे हैं तो आप रिजल्ट्स के साथ ही अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे मैम हम क्या करें, व्हाट टू डू बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप। पहली बात, अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो अब क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। ठीक है, अपने आप से तो सच बोलना ही पड़ेगा। मैम मैंने लेट तैयारी शुरू करी, कुड बी अ ट्रुथ। मैम मैंने 100% नहीं दिया, मैंने आखिरी के 1 महीने में पढ़ाई करी। मैम मैंने सिलेबस ही अच्छे से नहीं किया था। राइट, मैंने मतलब वॉट एवर यू हैव डन रॉन्ग यू नीड टू एक्सेप्ट, क्योंकि उसके बाद ही आप उसे सही कर सकते हो। वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन कि मैम मैं अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहता हूं, देन यू हैव टू ओन इट कि मेरा डिसीजन है, मैं इसके ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। एंड देन मेक श्योर कि आपका दिमाग फर्म है, क्योंकि इस रास्ते में रुकावटें आती हैं, है ना। देखिए, कोई भी जो चैलेंज है वो इजी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, यू हैव टेकन अ ड्रॉप, पीपल माइट क्वेश्चन यू, देयर आर हायर स्टेक्स कि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए ही चाहिए इस अटेम्प्ट में। उसके लिए दिमाग में बना लो कि यार इस कॉलेज से में एडमिशन लेना है, इस कोर्स में एडमिशन लेना है और हर हालत में लेना है। अब इसके लिए मेरे को मेहनत करनी है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कहीं से भी पढ़ना पड़े, करूंगा, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकता। बहुत जरूरी है, जो गलती आपने पहले अटेम्प्ट में करी, चाहे आपने लेट तैयारी की करी हो, चाहे आपने सही रिसोर्सेज फॉलो ना करने की हो, चाहे आपने सही लोगों पे भरोसा ना करने की मिस्टेक करी हो, जो भी आप लोग की मिस्टेक रही हो, उसको आप अब इस अटेम्प्ट में नहीं दोहराएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले अटेम्प्ट में 1 महीने में तैयारी करी थी, और अगर आप सोच रहे हो इस ड्रॉप के साथ भी बस 1 महीना पढ़ाई करूंगा और सीयूटी दे दूंगा, तो प्लीज आप ड्रॉप मत लेना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप सेम उसी साइकिल से गो थ्रू करो, इससे बेटर आप कहीं पे भी अभी एडमिशन ले लो। अगर आप वो गलतियां नहीं करने के माइंडसेट से हो, तभी आप ड्रॉप लेने की सोचिए। ठीक है, अब
मैम कैसे इसको मैं कवर करूं, कैसे मैं प्रिपेयर करूं? तो जो भी टाइम है पूरा यूज करना है। ड्रॉप ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी 3 महीने में पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बेसिक से जाएंगे, है ना। हो सकता है आपके बेसिक प्रिपेयर्ड हो लेकिन किसी के ना हो, लेकिन अगर नहीं है या है, आप बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। मेक श्योर करेंगे दिसंबर से पहले डोमेन्स का सिलेबस कंप्लीट हो। जिन लोगों के लिए लैंग्वेज जीएटी कंपलसरी है वो लैंग्वेज जीएटी को पैरेलली लेकर चलेंगे। आपका कॉम्बिनेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉम्बिनेशन में जीएटी नहीं आ रहा है तो यू कैन स्किप इट, बट अगर आपके कॉम्बिनेशन में जीएटी है तो उसको आप दिसंबर से ही पढ़ना, दिसंबर तक ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास एडवांटेज होगा। जो बच्चे रेगुलर सीयूटी का पेपर दे रहे हैं उनके पास थोड़ा टाइम कम होगा, आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आपको उसे लीड लेनी पड़ेगी। उन बच्चों के पास एडवांटेज ये है कि वो फ्रेश पढ़ रहे हैं, आपके पास एडवांटेज ये आपके पास समय ज्यादा है। जो बच्चा अपने एडवांटेज को कैपिटलाइज कर लेगा वो रिजल्ट लाएगा। आखिरी के जो ये 3 महीने होंगे, जनवरी, फेब, मार्च, इनफैक्ट अप्रैल भी मैं बोलूं, दीज आर फॉर जस्ट रिविजन। आपको 2 बार रिविजन करने का मौका मिलेगा, बोर्ड्स वाले बच्चों को 1 बार। आपको वो 2 बार रिविजन में उतना लीड ले लेना है कि आपका ये ड्रॉप सक्सेसफुल हर हालत में हो। राइट है, राइट है। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस सीयूटी बेस्ड एमसीक्यूज हमें रेगुलरली अभी से शुरू कर देंगे। मार्च अप्रैल के जो महीने हैं उसमें हम पीवाईक्यूज एक्सक्लूसिवली कंप्लीट करेंगे। अप्रैल इज जस्ट फॉर रिवीजन एंड यू शुड बी सो मच गुड प्रिपेयर्ड कि आपको अप्रैल का रिवीजन केवल ऊपर ऊपर से लग रहा हो कि मुझे सब आता है, बस कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड देन ये सर टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज फॉलो करना, अगेन सही टेस्ट सीरीज फॉलो करना बहुत जरूरी होगा, ये आप लोग फॉलो कर रहे होगे। अगर आप ये सब कर लेते हो तो ये ड्रॉप आप लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ड्रॉप लेना या नहीं लेना फैसला आपका है। मैंने आपको बता दिया आपको कब लेना चाहिए, ले रहे हो तो क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। डिसीजन इज योर्स, वी वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट इन डिसीजन, वट एवर योर डिसीजन इज। जो बच्चे सोच चुके हैं, जिन बच्चों को क्लियर है कि वो ड्रॉप ले रहे हैं, उनकी तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। एंड यू नो द बैचेस, यू नो द रिजल्ट्स आर देयर फ्रॉम सीयूटी अड्डा 247, एंड इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप यू शुड श्योरली प्रिपेयर फ्रॉम हेयर, क्योंकि आपका ये साल बहुत कीमती है, इसे आप कहीं भी जाया नहीं कर सकते कि आप अगले साल फिर से उस रिजल्ट में आओ। यहाँ पे आपको पता है ये रिजल्ट्स रहे हैं, और ये रिजल्ट्स रहे हैं इसीलिए मैं बोलूंगी कि आपका फ्रेश बैच जो है अल्टीमेट 2027 वो 16 जुलाई से आपका शुरू हो रहा है। सीयूटी 27 का बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर आप क्लियर हो, और देखो क्लियर हो तो फिर डिले मत करो। यू वांट कि अब आपको पता है कि मैं ड्रॉप ले रहा हूं, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। यू शुड स्टार्ट। अगर क्लियर नहीं है तो जो डिसीजंस मैंने आपको लेने को बोले, जो क्वेश्चंस मैंने बोले, अपने आपको क्वेश्चन करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग ड्रॉप का फैसला लोगे। ज्वाइन करने के लिए कोड बेटा जो यूज करेंगे वो Y513 है। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मैं भी मेंटरशिप आपको पर्सनली कर पाऊंगी जो बच्चे इस कोड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरी ईमेल पे एक बार आप मेल कर देंगे कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा बैच ज्वाइन करा है, ताकि मैं पर्सनली आप लोगों से कनेक्ट कर लूं और आपको पूरे साल ये जो पूरा सफर रहेगा मैं पर्सनली आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि आप हर हालत में इस बार की सीयूटी को फोड़ कर आओ। कैसे ज्वाइन करना है? बैच की लिंक डिस्क्रिप्शंस में भी है, अदरवाइज आप सभी लोगों के पास ऐप होगा अड्डा 24/7 का, वरना वेबसाइट पे जा सकते हो। ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी सेक्शन में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीमर्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, महापैक्स आर बेस्ट, महापैक में सारे बैचेस मिल जाते हैं, महापैक प्रो में बुक मिल जाती है। अगर आप पॉसिबल है, मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो बेस्ट है कि आप महापैक प्रो ले लो, क्योंकि इसमें किताबें भी आ जाएंगी, पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा है थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इशू है तो आप सिंगल बैच अल्टीमेट ज्वाइन कर सकते हो। महापैक या बैच दोनों ज्वाइन करने का जो कोड है वो आपका Y513 रहेगा। ठीक है, इस कोड को ज्वाइन करके एक बार मुझे मेल कर देंगे तो पर्सनली मैं भी आप सभी लोगों के साथ कनेक्टेड रह लूंगी और आपके सफर में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए इंश्योर करूंगी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम के लिए ज्वाइन करो, जस्ट मेक श्योर करना इस कोड के साथ ज्वाइन करो और मुझे मेल कर दो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जो आपको मेल करना है वो मेरी ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, विच इज ayushi.sharma@adda247.com। ठीक है, .com। ज्वाइन करने का कोड Y513। ठीक है, कोई भी डाउट है मेल कर दो, और ज्वाइन कर लिया तो मेल कर देना ताकि उसके आगे मैं हेल्प कर पाऊं। एंड यू विल बी इन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई अश्योर यू। एंड यू नो आई हैव बीन वर्किंग ओवर हियर सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स। हर साल सीयूटी का बेस्ट रिजल्ट रहा है। अगर ये ड्रॉप आपका फैसला है तो अगले साल आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, ये पूरे जिम्मेदारी लेते हैं और वहां से आपको सक्सेस जरूर दिलवाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।